उपस्थित महानुभाव, भगवत स्वरूप सज्जनों, सीता सहचरी देवियों, श्रद्धामयी माताओं, आपकी महाकाल स्वरूप उपस्थिति कथा के गुढ़ार्थ, लक्ष्यार्थ, निहितार्थ, आत्यंतिक एकांतिक अर्थ को प्रकट करे। आपकी गंभीरता गंभीरतम प्रकाशना का कारण बनाए। आप महाकाल स्वरूप श्रोताओं के श्री चरणों में कथा में आए हुए शब्द रूप पत्र पुष्प फल अर्पण करने के क्रम में कथा रस से अभिषेक करते श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड को आधार बनाकर भगवान की कथा कहने सुनने का श्री गंगा जी के पावन तट से प्रतिष्ठानपुरी त्रिवेणी संगम से छेवर जी महाराज त्रिवेणी माधव का ध्यान करते परम सौभाग्य प्राप्त करें। पिछले दिन की कथा को संक्षिप्त रीत से कहकर प्रीतिपूर्वक विस्तार से आज की कथा का निवेदन करें। जो कल कथा कही गई थी, आप गए अरु तीनहु घालहि, जे कहूँ सत मार्ग प्रतिपालहि। आप तो नष्ट हो ही गए और अपने पीछे चलने वाले को भी आपने नष्ट कर दिया। जिनकी जिम्मेवारियां ज्यादा होती हैं, जो अधिकारी होते हैं, जिनको अगुवाई परमात्मा ने दिया है, अगर वो भूल करते हैं तो उनके पीछे चलने वाले लोगों से भी भूल होने लगती है। भूल करना फिर सहज हो जाता है। आप गए अरु तीनहु घालहि, जे कहूँ सत मार्ग प्रतिपालहि। अपने तो डूबे और अपने पीछे चलने वाले को भी लेके डूब जाया करते हैं। अंधे अंधे थे लिया दोनों कूप पड़ंत। ऐसा श्री कागभूषुंडी जी महाराज श्री पक्षराज गरुड़ से कथा कर रहे हैं कि कलयुग आने पर क्या होता है। कलप कलप भरी एक एक नर का, पर ही जे दुसही श्रुति कर तरका। अरे कलप कलप भरी एक एक नर का, पर ही ये दुसही श्रुति कर तरका। श्रुति कर तरका, श्रुति कर तरका। एक एक कल्प, एक एक नरक में 21 प्रकार के नरक का वर्णन है और 7 और 28 प्रकार के कुल नरक होते हैं। प्रत्येक नरक में एक एक कल्प रहने का जुगाड़ बना लेते हैं वो लोग जो लोग वेद का विरोध करते, श्रुति का विरोध करते। कलप कलप भरी एक नर का, परहि जे दूसही श्रुति कर तरका। ये शास्त्र का, जो लोग शास्त्र में तर्क करके खंडन करते हैं, वेद का खंडन करते हैं, श्रुति का, ऐसे लोग जो है नरक में पड़ जाते हैं। कलप कलप भरी एक एक नर का। 1000 चतुर्युग का एक कल्प होता है। इतने दिन मानो नरक में ही मानो उनका कल्पवास होने लगता। माघ के महीने में 1 महीना श्री गंगा जी के पावन तट पे रहकर गंगा नहाने से 1 कल्प गंगा नहाने का पुण्य प्राप्त होता है। और माघ के महीने में प्रयागराज में कल्पवासी आते हैं, वो कल्पवास करते हैं। काहे के लिए कल्पवास करते हैं? श्री गंगा जी का नहाने के लिए। गंगा जी अगर आप 1 महीना माघ के महीने में नहाते हैं तो 1 कल्प गंगा नहाने का पुण्य प्राप्त होता है। इस तरह से प्रयाग में कल्पवासी लोग कल्पवास करते हैं।
और एक शास्त्र का, वेद का, श्रुति का विरोध करने से आप एक एक कल्प, एक एक नरक में वास कर लेते हैं, तो आपका नरक में कल्पवास होने लगता है। किसका? जो कोई वेद का, शास्त्र का, श्रुति का खंडन करता है, उसका नरक में कल्पवास होने लगता। कलप कलप भरी एक एक नर का, कलप कलप भरी एक एक नर का, और पर ही ये जुलू सही श्रुति कर तर्का। जो वेद का तर्क करके खंडन करते हैं, वो एक एक कल्प नरक में पड़े जाते हैं। सीताराम 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 सीताराम। श्रुति का जो मूल अर्थ है, श्रुति का जो रूढ़ अर्थ है, श्रुति का जो रूढ़ अर्थ है, उसको कहते हैं वेद। वेद पहले जो है ना, अपने यहाँ जो वेद है वो पहले श्रुति परंपरा से सिद्ध था। आचार्य कहते थे, लोग सुन लेते थे, फिर अगला आचार्य कहते थे, सुन लेते थे, तो सुनने से वो आगे बढ़ रहा था। बाद में जब स्मृति घटने लगी, स्मरण बल कम होने लगा, तो लोगों ने सोचा इसको लिपिबद्ध कर दें, तब लिपिबद्ध हो गया। पहले वेद हमारे यहाँ श्रुति परंपरा से आ रही थी, इसीलिए वेद का नाम एक श्रुति है। तो जो वैदिक मार्ग का अनुशीलन करते हैं उनको श्रोत्रिय कहते हैं। साधु साधु। सुनने का जो वैदिक ज्ञान है, वह भारतीय परंपरा अपने बुजुर्गों के माध्यम से, साधु संतों के माध्यम से कहवाया है। जो साधु संत कह रहे हैं, जो आपके बुजुर्ग कह रहे हैं, वो मानो वेद के वचन हैं। उनको न मानना, अपने बुजुर्गों के कहे सुने में, अपने गुरु के, साधु संत के कहे सुने में न रहना भी श्रुति का विरोध करना है। केवल वेद का विरोध कर रहे हैं ऐसा नहीं। और एक बड़े मजे की बात, पूरी दुनिया में थेइस्ट जो होते हैं और एथिस्ट जो होते हैं, जो थेइस्ट होते हैं, एथिस्ट होते हैं, आस्तिक और नास्तिक, वो भगवान के लिए होते हैं। भगवान जो मानता है वो थेइस्ट है, आस्तिक है, और जो भगवान को नहीं मानता है वो नास्तिक कहा जाता है। ये मुसलमानों के यहाँ, यहूदियों के यहाँ, ईसाइयों के यहाँ कुछ तो ऐसा ही है। जो भगवान न माने वो जो है नास्तिक है, एथिस्ट है, और जो भगवान को माने वो थेइस्ट है। ऐसा। लेकिन अपने देश में, अपनी परंपरा में, सनातनी परंपरा में, हम जो वेद को नहीं मानता है उसको एथिस्ट कहते हैं, उसको नास्तिक कहते हैं। हम वेद के मानने वाले को आस्तिक कहते हैं, भगवान मानने वाले को नहीं। आप भगवान नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं, वेद को मानना है। तो वेद क्या है? वेद है ज्ञान। ज्ञान के सहारा लेकर आपका जीवन सुंदर है तो आप आस्तिक हैं। भगवान मानने की कोई जरूरत नहीं है। साधु। श्री भगत सिंह जी वो राष्ट्र को ही भगवान मानते हैं, श्री राम को राष्ट्र के रूप में देखते हैं।
अल्टीमेट को, जो अल्टीमेट रियलिटी है, परम सत्य है, उसको वो राष्ट्र के रूप में देखते हैं। ये जितने भी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोग हैं, जो राष्ट्र के लिए ब्रह्मचारी होते हैं, साधु, राष्ट्र को भगवान की तरह देखना या अपने किसी उद्देश्य को भगवान की तरह देखना, यह भी आपको आस्तिक बना देता है। आस्तिक वो है जिसका कंसेप्ट क्लियर है। कई बार लोग सोचते हैं कि भगत सिंह जी नास्तिक थे। अगर भगत सिंह नास्तिक होते और उनको फांसी हो गई तो आराम से साथ सोते नहीं। साधु, नास्तिक का अर्थ है कंफ्यूज होना, ज्ञान का सहारा न लेना, ज्ञान को न मानना, अवैदिक होना, अश्रोत्रिय होना। साधु साधु साधु, जो ज्ञान के सहारे चल रहे हैं, जो ज्ञान को एडप्ट किए हुए हैं, जिनका जीवन ज्ञानमय है, साधु साधु, जो ज्ञान को ही अपना परम आदर्श मानते, वेद विद धातु से बना है। जानना, विद धातु का अर्थ है जानना, वेद का अर्थ होता है ज्ञान, वेद का अर्थ होता है आत्मा, वेद का अर्थ होता है ज्ञान, वेद का अर्थ होता है अनंत, सनातन, शाश्वत। वेद का अर्थ होता है ब्रह्म, अजर, अमर। और इसको जो जानने वाला होता है वह ब्राह्मण होता। उस अल्टीमेट को, उस अनंत को, उस ब्रह्म को जो जानता है वो ब्राह्मण है। तो ज्ञान और ज्ञान के जानने वाले को जो नहीं मानता है, वास्तव में वही नास्तिक है। श्री राम का लिटरल मीनिंग है दशरथ नंदन, श्री राम का फिजिकल मीनिंग है राष्ट्र, राज्य, और श्री राम का स्पिरिचुअल मीनिंग है आत्मा। श्री राम, प्रथम अर्थ राम का जो है वो आदिदैविक स्वरूप है राम का, जो दशरथ नंदन, कौशल्या नंदन उन्हें बनाता है। और श्री राम का जो आदिभौतिक स्वरूप है, फिजिकल फॉर्म है श्री राम का, वो उनको राष्ट्र और राज्य बनाता है। और श्री राम का जो आध्यात्मिक स्वरूप है वह उनको आत्मा बनाता है। तो चाहे आप आत्मा के लिए सेल्फ फोकस्ड होकर के आत्मा के लिए बाबा जिए, वह भी आपको वैदिक घोषित कराएगा, या राष्ट्र के लिए या दशरथ नंदन राम के लिए। साधु साधु साधु, पर ही जे दूसरी स्तुति कर तर्क। तर्क तो किया आपने, तर्को अनिष्ट प्रसंग, तर्क करके और श्रुति को न मानना, वेद को न मानना, कहे सुने में न रहना, मनमानी करना, गुरुमुखी न रहना, मनमुखी करना रहना, दीक्षित न होना, यह सब आपको, हमको, साधु, यह आपको और हमको जो है वो नरक में जाने का कारण बनाता है। साधु, स्वर्ग क्या है? स्व का जो प्रकाश है, स्व का जो रस है, वो स्वर्ग है। स्व अर्क, अर्क मतलब सार, अर्क मतलब निचोड़। तो स्व का जो आत्मरस है, स्वयं का जो रस है, इसको जो पीता है, इसको जो जीता है, स्वयं के प्रकाश में जो अपने को आलोकित प्रकाशित देखता है, वो आदमी आस्तिक होता है और वो आदमी नरक से मुक्त हो जाता है। अर्क का अर्थ एक सूर्य भी होता है, जहां प्रकाश न हो, जहां अंधकार हो, नरक में अंधकार होता है। अपने देश में लोग कहते भी रहते हैं एकदम लाइट उट कुछ भी न रहे, एकदम एकदम अंधेरा सा, तो क्या भैया एकदम नर्क की तरह लग रहा है। नर्क में प्रकाश नहीं होता है साधु, स्वर्ग में प्रकाश होता है, रस होता है। साधु, कलप कलाप
भरिए के नर का, कलप कलप भरिए के नर का, परही जे दूसही श्रुति कर तर का, श्रुति कर तर का, श्रुति कर तर का, श्रुति कर तर का। वेद का तर्क करके जो विरोध करते हैं साधु, वेद में बताए हुए मार्ग का जो लोग विरोध कर रहे हैं, साधु 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 साधु, कलप कलप भरिए के नर का, कलप कलप भरी एक एक नर का, परही जे दूसही श्रुति कर तर का, श्रुति कर तर का, श्रुति कर तर का, श्रुति कर तर का। भारतवर्ष में बहुत से दार्शनिक ऐसे हुए हैं जो भगवान को नहीं मानते साधु, वो अलग से भगवान नहीं मानते, बहुत से ऐसे दार्शनिक हुए हैं, लेकिन वो सब आस्तिक हैं। भारत आस्तिक कहता है उसको जो वेद को मानता, जो ज्ञान को मानता, जो परम को मानता है। भगवान किसे नहीं लेना देना है, ज्ञान सबसे जरूरी है। भारत का अर्थ ही है, भा मतलब भानु, भानु मतलब सूर्य, सूर्य मतलब प्रकाश, और प्रकाश मतलब ज्ञान, ज्ञान में जो लीन है वो भारत है। श्री अर्जुन जी को भगवान नारायण श्री कृष्ण चंद्र गीता जी में भारत कहते हैं। तो भारत का अर्थ है आपका जीवन वैदिक हो, नॉलेज रियल नॉलेज बेस्ड हो। परही जे सुदूसहि श्रुति कर तर का, श्रुति कर तर का, श्रुति कर। वो केवल स्क्रिप्चर नहीं है कि लिखा पढ़ी में जो आ गया वही वेद है, वो रियल विजडम जिससे तय हो, वास्तविक ज्ञान, रियल प्लान, वो सब जो है वो श्रुति का अंश है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कलप कलप भरिए के नर का, परही जे दूसही श्रुति कर तर का। एक बार एक व्यक्ति ने हमसे पूछा कि महाराज जी स्वर्ग नरक में जाने पर कैसे पता चलेगा कि स्वर्ग में गए हैं कि नरक में गए हैं, ये कैसे पता चलेगा? अरे मैं कहा जब जाओगे तो पता चल ही जाएगा। बाबा मिर्चा खा रहे हो कि मिठाई खा रहे हो पता चल जाता है, ऐसे स्वर्ग में पता चल जाएगा कि मिठाई मिल रही है, और जहाँ तकलीफ से गुजरो समझो नरक में है। कहा नहीं कोई ठोस प्रमाण बता दीजिए। मैं कहा देखो स्वर्ग की दीवार पर भी एक घड़ी लगी है और नरक के दीवार पर भी एक घड़ी लगी है, और दोनों घड़ी बिगड़ी हुई है। नरक वाली जो घड़ी है वो बहुत धीमा धीमा चल रही है, और स्वर्ग वाली घड़ी वो बहुत तेजी से चल रही है। तो जब तुम्हारे जीवन में समय बहुत धीमा हो जाए, आगे बढ़े ही नहीं, समझो कि नरक में तुम पड़े हुए। और जब समय पता न चले कि सुबह से शाम कैसे हो गया, रात कैसे हो गया,
गर्मी ठंडी वर्षा कैसे बीत गई, कैसे वर्ष बीत गया, ये पता न चले, तो जानिए स्वर्ग में आप जी रहे। किसी ने बाइबल में संत ईसा से पूछा कि स्वर्ग में क्या होता है प्रभु, बार बार आप हेवन की बात कर। द फर्स्ट एक्सपीरियंस इन द हेवन देयर शैल बी नो टाइम लॉन्गर, वहां समय नहीं होता है, समय किसी को सताता नहीं है। जहां समय सताने लगे, समय बड़ा हो जाए, जिस रात आपके पेट में दर्द होने लगे और पता चले कि सवेरे डॉक्टरी खुले, उस समय आप बिल्कुल नर्क में हो जाते। अरे अभी 12 बज रहा है, अभी 1 ही बज रहा है, लग रहा है सुई बिगड़ गई, सब मशीन बिगड़ गया। और जब आप खुशी के दिन होता है, अरे 6 बज गया, पता ही नहीं चलता। साधु, अगर आप साधु अगर आपको पता चल रहा है तो इसका मतलब नर्क में, और पता न चलना स्वर्ग में होना है, पता न चलना स्वर्ग में होना। कष्ट को वेदना कहते हैं, विद धातु से बना है। अगर आपके दाहिने पैर के अंगूठे में ठेस लग जाए तो आपको दिन भर अंगूठा का ध्यान होता रहेगा, और अंगूठा में चोट नहीं लगा पिछले 2 महीने से, 1 महीने से, आपको कभी अंगूठा का ध्यान। अभी इस शहर में हिंदू मुस्लिम राइट हो जाए, वो जिधर सुनिए उधर ही टीवी खोलिए, समाचार सुनिए, सब जगह छा जाएगा, और बिल्कुल ओके चल रहा है, कोई समाचार नहीं है। तो समाचार का न होना, पता न चलना, वेदना से मुक्त होना है। अगर खूब जानकारी है तो समझिए कि आप कष्ट में जा रहे हैं। तब यहां तो जानकारी में नर्क हो गया और गैर जानकारी में भगवान धाम हो गया, स्वर्ग हो गया। ये क्या बता दिया आपने? आपके मन में बात आएगी। तब वेद के विरोध करके नर्क कैसे जाते हैं? अगर न पता चलना ही स्वर्ग है। देखिए, वेद का जो ज्ञान है वो स्मरण जन्य नहीं है, स्मृति व्यतिरिक्तम ज्ञानम। आचार्य गौतम कहते हैं न्याय दर्शन वाले कि स्मरण से ऊपर उठ जाना ज्ञान है। जब आप स्मरण से ऊपर उठ जाते हैं तब ज्ञान। और ये ज्ञान तो आपको गूगल बाबा और दिन भर वीडियो और दिन भर टीवी चलाने, रेडियो चलाने से ये सब ज्ञान तो आपको हो ही रहा है। ये ज्ञान कष्टपरक है, ये आपको नर्क ले जा रहा है। ये जो मोबाइल देवता आपको ज्ञान दे रहे हैं, जो जस्ट इंफॉर्मेटिव है, वो रियल में वो नॉलेजेबल नहीं है, उसको जिया नहीं जा सकता, वो केवल सूचना मात्र है। इससे आप इस ज्ञान को वेद नहीं कहते। वेद कहते हैं स्मृति व्यतिरिक्तम ज्ञानम। अगर यही ज्ञान है, स्मरण से ज्ञान है, तब तो कंप्यूटर जो है आपको बहुत पीछा छोड़ देगा। रियल नॉलेज क्या है? स्मरण से ऊपर, स्मृति व्यतिरिक्तम ज्ञानम। जब आप ट्रांसडेंटल अप्रोच करते हैं, कुछ भी स्मरण नहीं रह जाता है, समस्त संसार की उपाधियों को भूल जाते हैं, तब आप मूल स्वरूप को प्राप्त हो जाते। उपाधियों का गिर जाना, उपाधियों का मिट जाना ही रियल नॉलेज है, वही वेद का ज्ञान है। कल्प कल्प भरी एक एक नरका, पर ही जे दूसही श्रुति कर तरका। सीताराम 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 राम सीताराम 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 राम सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम कल्प कल्प भरिए के कनर का कल्प कल्प भरिए के कनर का पर ही जे दूसही श्रुति करतर का पर ही जे दूसही श्रुति करतर का। जो तर्क को आधार बनाकर श्रुति का शास्त्र का खंडन करते रहते हैं ज्ञान का, उनका कल्पवास नरक में होने लगता। अगर आप चाहते हैं कि कल्प में नरक में मेरा कल्पवास न होवे, प्रयाग में आपका कल्पवास होवे, तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको क्या करना है? राम 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 कल्प कल्प भरी एक एक नर का कल्प कल्प भरी एक एक नर का। हम बहुत जजमेंटल हो जाते हैं किस बात के लिए? दूसरे को नरक भेजने में तो हम तुरंत कारण समझ जाते, ऐसा कर रहे ना, अपना नरक जाएंगे कभी नहीं ख्याल होता। स्वयं में नीचा अनुसंधान करना ही भगवत साक्षात्कार की कसौटी बनाता है। साधु जी बरनाथ तेली कुम्हारा, वर्णों में जो नीच हैं तेली और कुम्हार हैं, स्वपत चंडाल किरात और कोल कलवार हैं, जयसवाल हैं, वो वर्णों में अधम है। अब इसमें कोई बैठा हो सुन रहा हो, कोई जायसवाल तो नहीं है इधर? जो जायसवाल है को अब गोसाई जी की बड़ी निंदा इस पर होती है। ये जो श्री काकभूषुंडी जी पक्षीराज गरुड़ का वो है कि ये वर्णाधम है, ये सारे वर्णों में अधम है। कौन? तेली। बोल सियावर रामचंद्र की। तेली, तेली जो है इस वक्त जो है ना, भारतवर्ष के जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वही तेली हैं। इस देश के जो महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता थे, वही तेली हैं। अरे तेली क्या कहा? ई बरना धाम तेली कुम्हारा। ये जो प्रजापति कुम्हार होते हैं बाबा, ये इनको भी इसमें वर्णाधम कहा। अब इस पर बड़ी आलोचना है। गोसाई जी को ये मानस जी जब जलाए जाते हैं तो यही सब कह करके जलाया जाता है, अरे भैया ये प्रजापति का, तेली का और कोल किरात का, मतलब इस तरह का क्या जरूरत थी सब कहने की?
ये ब्राह्मण है इसलिए खंडन कर रहे हैं। जे बरनाधम तेली कुम्हारा स्वप चक्रात कोल कलवारा। नारी मुई गृह संपत्ति नासी अमूढ़ मुड़ाय भय सन्यासी। नारी मुई गृह संपत्ति नासी मूढ़ मुड़ाए भय सन्यासी। मूढ़ मुड़ाए भय सन्यासी मूढ़ मुड़ाए भय सन्यासी मूढ़ मुड़ाए भय सन्यासी। नारी मुई गृह संपत्ति नासी गृह संपत्ति नासी। इसमें बाबा जी ने सबसे नीच वर्ण में तेली को रखा है, कुम्हार को। जे बरना धाम तेली कुम्हारा। भाई बवाल भैया, इतना बवाल मचा है, गोसाई जी की बहुत निंदा होती है इससे, ये बाबा जी ने क्यों लिख दिया। अच्छा, जिस पात्र से कहवाया है वो श्री कागभूषुंडी जी महाराज है, कौआ शरीर को प्राप्त है। देखिए, कौआ शरीर भी अधम शरीर है। वो स्वयं श्री कागभूषुंडी जी ने कहा कि अधम शरीर को प्राप्त है। श्री पक्षीराज गरुड़ पूछते हैं कि आप इस शरीर को क्यों स्वीकारे हुए हैं, इस अधम शरीर को। उनने कहा कि यह शरीर जो है हमारा आशीर्वादित है, इस शरीर से हमने भजन किया है, हमारा भगवत प्रेम तय हुआ है इस शरीर से। साधु, शरीर चाहे कोई भी हो, अगर भगवान का प्रेम आपको उस शरीर से प्राप्त हो गया तो चाहे शरीर कोई भी हो, वो शरीर सुंदर हो जाता है, वो प्रसाद स्वरूप हो जाता है, पुरस्कार रूप हो जाता है। साधु, शरीर चाहे कोई भी हो। साधु साधु साधु। प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। अच्छा, तेली को गोसाई जी ने इतना छोटा क्यों कहा? भारतवर्ष में तेली को छोटा कहना, कुम्हार को छोटा कहना, स्वपच और कोल किरात को गोसाई जी के द्वारा छोटा कहा जाना, इसका क्या तात्पर्य हो सकता है? इस पर जरा हम विमर्श लाएं। देखिए, तेली का जो सबसे बड़ा दोष है, अब वो तेली तो रहा ही नहीं जो तेल नहीं निकालता है। साधु, तेल निकालने वाले का जो सबसे बड़ा पाप है वो ये है कि तैलीय बीज सब सोते रहते हैं। विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि बीज में भी जान है। हम लोग पहले से मानते रहे हैं कि 4 प्रकार के जीव होते हैं, अंडज, पिंड, स्वेदज और उद्भिदज। अंडा से जो जन्मा, माँ की सकल सूरत में जन्मता है, जैसे गाय है, आदमी है, पिंडज है, अंडा से जन्मने वाले पक्षी हैं। और स्वेदज, पसीने से जो जन्मता है, जू है, खटमल है, ये सब पसीने से जो स्वेदज हैं, ये स्वेद मतलब पसीना। और एक होता है उद्भिदज। उद्भिदज का अर्थ होता है पृथ्वी को तोड़कर, फोड़कर जो निकलता है, वो बीज जो होते हैं ना,
वो सारे के सारे बीज जो होते हैं वो उद्भिदज होते हैं साधु। वो पृथ्वी को फोड़ के निकलते हैं साधु। तो बीज में जान होती है, पेड़ में जान है तो मूल में वो बीज में जान होवे। बीज जो है वो सुप्ता अवस्था में सो रहा है, उसमें जो जिंदगी है वो सो रहा साधु। जब हम मिट्टी में डालते हैं तो बीज जो है जागृत हो जाता है। बीज का जागृत होना, उसमें अंकुरण आना है। अच्छा, बीज सो रहा है और आपने उसको ले करके और पीस दिया तेल निकालने के लिए। उस सोते हुए को मारना, सोते हुए पर अटैक करना, ये भारी पाप माना जाता। आदमी जगा हुआ है, उसको मारेंगे तो बचने का प्रयास करेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, भगेगा, रोएगा। सोया हुआ आदमी को तो पता ही नहीं है। आवा जैसे अश्वत्थामा ने द्रौपदी जी के 5 बेटों को सोने में मार डाला, तो सोए हुए को मार देना वो ज्यादा अधमकार्य है। और तैलीय बीज में जीवन सो रहा होता है और हजारों लाखों की संख्या तेली लोग उसको पीस देता। इसीलिए भारतीय मनीषा ने उसको जो है अधम कहा। आवा गोसाई जी अधम कह रहे। स्मृति ग्रंथों में तेली को जो अधम कहने का कारण है वो सोए हुए को रगड़ देता। जो भी सोए हुए को रगड़ेगा वो महापापी हो जाता, वो अधमाधम हो जाता है। जे बरनाधम तेली कुम्हारा। अब कुम्हार को अधम क्यों कह दिया? कई जगह पे तो हमारे क्षेत्र में जहाँ का हमारा शरीर है उधर जो है ना, ये जो कुम्हार लोग होते हैं वो अपने को पंडित कहते हैं। ये लोग पंडित लिखते भी हैं, फला पंडित। अब कुम्हार पंडित लिखते हैं, वो कैसे कहते हैं बाबा? हरियाणा में वो एक जगह है हिसार। हिसार में ये जो कुम्हार लोग होते हैं अपने को प्रजापति भी लिखते हैं ना। वो पूरा एक मोहल्ला ही है प्रजापति लोगों का। वो लगभग हमारे सब शिष्य हैं साधु। पूरा प्रजापति ही वहाँ है, पूरा प्रजापति। और उन लोगों का एक ऐसा अपना इलाका है कि वो लोग जो है ना रात्रि में उसमें गेट लगा लेते हैं, उसमें कोई जा सकता नहीं। वो पूरे कॉलोनी में वो सुरक्षित हो जाते हैं। मतलब स्पेशल उनकी कॉलोनी है प्रजापतियों की। मैं जो आपको कहना चाहता था कि प्रजापति को यह नीच क्यों कहा जाता है? प्रजापति में एक बड़ी बात है। बड़ी बात यह है कि प्रजापति ने अहंकार किया। वो ब्रह्मा जी जिस तरह से सृष्टि बना रहे हैं उस तरह से हम लोग भी कुम्हार हैं, हम लोग भी निर्माण कर रहे हैं। वो निर्माण का कर्तापन जो है ना, यह आपको अधम बना रहा। आप कुम्हार कोई किसी की बेटी बहन उसकी नहीं निकली, उसने किसी को मारा पीटा, ऐसा नहीं कुछ किया। उसने बस गलती क्या कर दी कि मिट्टी का बर्तन बनाते समय उसके दिल में आ गया कि जैसे मिट्टी से भगवान ने ये सारी संसार में खिलौने बनाए हैं, मिट्टी से भगवान ब्रह्मा जी ने बाबा समस्त जीव जंतुओं को जिस तरह से ब्रह्मा जी ने बनाया, ऐसे हम भी मिट्टी से एक निर्माण कर रहे हैं। तो उनके पैरेलल निर्माण करने का, किसके? ब्रह्मा के पैरेलल निर्माण का जो अहंकार है वह उनको अधम कर रहा। साधु साधु, ये जो कर्तापन आता है साधु। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि कोई किसान है, वो किसानी करता है, तो किसान है तो किसानी करेगा तो जीव मर जाते हैं बाबा। कोई काम करेगा जीव मर जाएंगे। किसान को तो अहंकार नहीं होता बाबा, वो ग्लानि करता है। लेकिन कुम्हार को मुफ्त में जो है अहंकार हो जाता है कि मैं ब्रह्मा के ये संतान हूं और ब्रह्मा जी जैसे ही मैं जी रहा। साधु, यह अहंकार साधु, झूठा अहंकार
ब्रह्मा से अपने को जोड़कर श्रेष्ठ बनने का अहंकार कुम्हार को हीन दीन घोषित कर देता। साधु साधु। तो जो भी निर्माण से जुड़ा हुआ व्यक्ति है साधु, अगर निर्माण का अहंकार करता है साधु, निर्माण का अहंकार करना प्रजापति होना, कुम्हार होना है और अधम बनना है। आप अपने बच्चों का निर्माण करते हैं, उनके भविष्य के निर्माण करने वाले हैं। अब आप अपने को निर्माण करता मान लिए तो मानो आप अपने को कुम्हार मान के अधम हो गए। साधु साधु। आप भी वो मिट्टी का था, लोधा था, मिट्टी का बच्चा, और आपने उसमें निर्माण किया। साधु, उसको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया और आपको अहंकार हो गया। जिस किसी क्षेत्र में निर्माण का अहंकार हुआ है वो जो है कुम्हार बन के अधम हो जाता। ठीक है। तेली को अधम कहा, तैलीय बीज में जीवन सो रहा था और सोते को आपने रगड़ दिया, सोते को जान से मार दिया, सुत्था में अधम हो गए। सोते को जो मारता है बाबा, सोए में जो ब्लैकमेल करता है, क्या गला काटना है, नशा करा दीजिए। नशा में सो गए, गला काट दिए तो तेली हो ही गए। सोए को जो भी मारेगा वो तेली है। सोए के साथ धोखा करना, सोए को साथ धोखा करना, वो सब तेली है। ठीक है। और निर्माण का अहंकार करना कुम्हार होना है। साधु साधु। केवल उसमें कुम्हारे नहीं है, जे महसूस कर रहा है कि हम अपने बेटे को ये गाड़ी घोड़ा कार बंगला सब हमने बनाया है। बाबा, जिस किसी को निर्माण का अहंकार है वो कुम्हार होकर के अधम है, और जिस किसी को तेल निकालने का साधु साधु अहंकार है। और एक बड़ी बात और, एक तो सोए को रगड़ दिया, दूसरी बात तेली को एक और अहंकार होता है वो तेल निकालने का। हम तो सार निकालते हैं, जैसे कथा का सार निकाल रहे हैं आप, और आपको अहंकार हो जाए, और ये मेरे जैसी कथा कौन करे, मैं तो एकदम सार को गई रहे थोथा दे उड़ाए, और साधु ऐसा चाहिए जैसे शुभ सुभाए। तो मैं तो ऐसा साधु हूं कि सार निकाल लेता हूं। तेली भी ने क्या किया था, तेल निकाल लिया था और खली छोड़ दिया था मूसा बनाई के। बाबा, तो सार को ग्रहण करने का जो अहंकार है साधु। अजी आपको अगर इतना ही है, मैं आपको एक निवेदन करूं, अगर आपको लग रहा है साधु, अगर आपको ये लग रहा है कि आप तेल निकालते हैं और तेल पैदा करते हैं, तो आप बालू से तेल निकाल दो, तब तुम तेली कहलाओ। बाबा, सामान्य शास्त्रों से कोई बहुत सार गर्भित संदेश निकाल दो, तैलीय बीज से ही तो तेल निकल रहा है। आपकी रचना नहीं है, आप नहीं पैदा कर रहे हो, उसमें ऑलरेडी तेल है। बालू से तो तेल नहीं निकाल पा रहे हो। 100 तेली मिल जाओ, 100 एक्सपेलर मशीन लगा लो, बाबा कभी नहीं निकल सकता। साधु, तो जहां सार है वहीं से प्रकट हो रहा, लेकिन आपको अहंकार है कि हमने सार प्रकट कर दिया, मैं साधु। बाबा, ये बिल्कुल आपको अधम बना देता है। जे बरनाधम तेली कुम्हारा, जे बरनाधम तेली को। ये दो लोग बड़े चालाकी से इन्हीं को ले लिया बाबा ने, रगड़ दिया। बाबा, भारतीय मनुष्या जब किसी को छोटा कहती है ना तो ऐसे नहीं कहती है। धोबी को भी हमारे यहाँ छोटा कहते हैं। धोबी में क्या दोष होता है? धोबी तो भाई सबका गंदगी धोता है, क्या क्या गलती कर दिया उसने? धोबी क्या करता है,
कि गंदगी धोते धोते गंदगी देखने की उसकी आदत हो जाती है। धोबी जब कपड़ा धोता है तो जो पैसा लेता है, आप बताएंगे, जो सफाई करने का पैसा लेता है कि गंदगी का पैसा लेता है? कैसे पैसा तय करता होगा? वो पैसा तय करता है कि कपड़ा कितना गंदा है, और हम पैसा देते हैं कि कितना कपड़ा साफ हुआ। आप पैसा देते हैं सफाई के अनुसार, और वो पैसा तय करता है गंदगी के अनुसार। तो उसको गंदगी देखने की आदत हो जाती है, और देखते देखते आदत इतनी बड़ी हो गई गंदगी देखने की कि एक दिन तो उसने सीता जी में ही गंदगी देख लिया। भगवान की जो आत्मा है उनमें गंदगी देखा, और उतने से भी बात रह गई तो कृष्णावतार में, श्री कृष्ण भगवान में जब कंस के यहाँ वार्षिकोत्सव में गए तो धोबी कपड़ा धोने आए थे, मांगा तो कहा, अरे इनका छोड़ा, तू बड़ा आया, कपड़ा बुलाए क्या पुलिस में? आए हैं राजा साहब का कपड़ा लेने के लिए। अब भगवान में गंदगी ढूंढने लगा। तब भगवान ने एक थप्पड़ मारा कि भैया आप बस गंदगी देखने की पूर्णाहुति हो जानी चाहिए, तेरी नीचता का समाधान करे, नहीं तो अब खत्म हो गया ना। अब भगवती में, भगवान में ही आप गंदगी देखने लगे, हद हो गया भाई। साधु, इस गंदगी देखने का नाम धोबी होना। साधु, कितने लोग तो खाए पी के और बाल्टी में पानी लेके, हाथ में सोडा लेके धोने के लिए घूमते रहते हैं लोगों को। कहा हुआ हो, मिल गए थे बाजार में, मिल गए थे, धो ही दिए 10 लोगों के बीच में, अब मुंह दिखाने लायक नहीं है। जब तक दूसरे को धो न दें तब तक पेट का पानी पचता। कितने को तो मानसिक रोग है, दूसरे को बेइज्जत करना, उसका हंसी दिलगी करना, मजाक करना, ये कितने को मानसिक रोग है। साधु, अरे धोना है तो अपने को धोना, इंक्वायरी टू सेल्फ, नॉट इंक्वायरी टू अदर्स। साधु साधु। तो भारतीय मनीषा में जिसको नीच कहा गया है, तो किन कारणों से नीच कहा गया है यह जानना बहुत जरूरी होता। साधु, इसी बात को लेकर के मानस को जला दिया लोगों ने। और ये तो बहुत जो है भैया, बहुत कॉम्युनल ग्रंथ है, बहुत सांप्रदायिक ग्रंथ है, बहुत जातीयता वाला है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, इसको जरा ढंग से समझना होता है। जे बरनाधम। अच्छा, एक बात और, कौआ शरीर था काकभूषुंडी जी का, पहले वो ब्राह्मण थे, कौआ हो गए सांप से, उनके गुरुजी ने स्थापित कर दिया। वो साकार की कथा सुनना चाहते थे और गुरुजी निरंकार की कथा सुना रहे थे। उनने कौआ शरीर को आशीर्वाद गुरुजी ने दिया, अभिशाप, लेकिन उनने ले लिया आशीर्वाद। हमको तेली है, कुमार है, आप कह दीजिए कि मैं नीच हूं भैया, हमारे लिए लिखा गया है। और अगर आपने ऐसा नीच कह दिया आपने को, आपकी नीचता खत्म, माइनस माइनस प्लस, आपकी स्वीकारोक्ति से आपकी गलती का समाधान हो जाए। श्री रविदास जी ने कहा, क्या कहा कि मैं रविदास अति नीच चमारा, मैं रविदास अति नीच चमारा, मैं रविदास अति नीच चमारा। मैं कहा, उनने बोला मैं रविदास हूं, मैं बड़ा नीच हूं, मैं चमार जात का। ओए हद हो गया। अब इतना कहने से बाबा वो ऊंचे हो गए, और श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज के 12 भागवतों में उनका स्थान हो गया। और भगवती जगदम्बा परम्बा श्री मीरा जी दीक्षा लेने के लिए काशी चली गई उनसे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। अब भगवती जी वहां नाचने लगी। बाबा वो श्री जगत गुरु श्री रविदास जी महाराज से दीक्षा लेने। श्री रविदास जी ने कैसे उसको खत्म किया? जैसे श्री काकभूषुंडी जी ने कौआ के शरीर को स्वीकार करके कौआ की अधमता को समाप्त कर दिया, वो जो दूषण था भूषण हो गया। ऐसे ही आप अपनी बाबा
साधु। भगवान के यहाँ निशानुसंधान पूर्वक जो जीता है वही वैष्णव है, वही भगवान का भक्त है, वही भागवत है। मौसम कवन कुटिल खल कामी, बाबा शिशुदास जी कहते हैं, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मौसम दीनन दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम। हम सबसे दीन है, हीन है बाबा। ये जो नीचा अनुसंधान है, अपने को नीच कहना, अपने को नीच समझना, वो भगवान की समस्त बड़ाई को प्राप्त हो जाना। इसीलिए ब्राह्मणों को मैं आपको बताऊं, ब्राह्मण इस संसार में कम भगत हुए हैं। ब्राह्मण ज्यादा उठते हैं तो कर्मकांडी पंडित बन के रह जाते हैं, वो भगत नहीं होते, वो ऊंचाई और गहराई को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि उनको अपने श्रेष्ठ होने का इतना अभ्यास करा दिया गया है साधु, कि उसको वो उतार पाने में बड़ा मुश्किल हो जाता। सामान्य कपड़ा होगा फटा पुराना तो जब मन में आए जब उतार देंगे, है? लेकिन कपड़ा एकदम चमकीला भड़कीला हो, एकदम बाबा चमकता, एकदम चिकना चिकनी बाबा, वो पहन के समाज में सम्मान मिल गया, उसको उतार के रखेंगे आप? उसको बहुत देर तक पहने रहने का मन करता, जरूरत नहीं है फिर भी पहने रहना पड़ता। लेकिन अगर कपड़ा खराब है तो जरा सा धूप लगेगा, उठा के नीचे रख दे, नहीं? बोलिए बोलिए। ये शरीर संसार की उपाधियां जिनकी बड़ी होती है ना, वो लोग छोड़ने में असंभव हो जाते। ब्राह्मण होकर के अपने को नीच समझना तो बड़ा कठिन हो जाएगा। पूरी दुनिया में हमारी पैलगी हो रही है, अब हम कैसे छोड़ दें महाराज? सुना है, ज्यादातर सोकाल ब्राह्मण फंस जाते हैं, भगत नहीं बन पा। ब्राह्मणों में से भगत कम हुए हैं, सबसे ज्यादा भगत छोटे जात से लोग हुए हैं, क्योंकि उनको अपने जात छोटाई का अभिमान छोड़ना आसान है, बड़े का अभिमान छोड़ना, गरीब को गरीबी छोड़ना तो आसान है, धनी को धनी का अभिमान होना छोड़ना बड़ा कठिन है साधु। वो मान ही नहीं पाता, कैसे माने बेचारा? वाह। तो एक तो फायदा भी है कि तेली और कुम्हार को मुझे याद अगर सही से है तो संत ज्ञानेश्वर जी और मुक्ताबाई और उनके बड़े भाई जो उनके गुरुदेव थे, श्री संत ज्ञानेश्वर जी के बड़े भाई उनके गुरु जी थे वो, और उनकी बहन मुक्ताबाई, ये सब आत्म साक्षात्कारी भगवत साक्षात्कारी संत हैं। तो ये तीनों लोग जो है अपने जमाने के एक बड़े वो जो है रजक थे, धोबी थे या प्रजापति, वो थपिया रखते थे, वो बड़े संत थे। उनके यहाँ गए लोग और हाँ, और सबके वो एकनाथ जी भी गए थे, और सबके वो चेक करते थे कि ये भगवत साक्षात्कारी है कि नहीं है। तो सबके सिर पे पटका, थपिया से मारा हवा। तो ये संत ज्ञानेश्वर जी, ये लोग तो कुछ नहीं बोले, लेकिन वो जो तुकाराम जी थे, एकनाथ जी जो थे, एकनाथ जी ने कहा ये कोई तरीका है परीक्षा का? क्या यही कच्चा है? फिर लगे वो रोने साधु। ओ क्षमा करिएगा, न तुकाराम थे न एकनाथ जी थे जो रोने लगे, वो नामदेव जी महाराज थे, श्री नामदेव जी महाराज थे। उनको भगवान का 55 बार दर्शन हो चुका था और उनको अहंकार था, और उनके सर पे पीटा ना जब थपिया से, तो कहा कि
ये चेक करने का कोई तरीका है? कहा यही कच्चा है। अब और दुखी हो गए, मुझको 55 बार भगवान ने दर्शन दिया है समय समय पर, और हमको कच्चा कहा। लगे रोने, वो भगवान को प्रकट होना पड़ा। तो जब रोने लगते थे भगवान को आना पड़ता था। बचपन से 55 बार उनको दर्शन हुआ। साधु भगवान प्रकट हुए श्री नामदेव जी के यहाँ। उनने रो कर कहा, मुझको उसने छोटा कहा, कच्चा कहा। तो भगवान ने कहा, देखो नामदेव, तुमको मैंने दर्शन तो बहुत बार दिया है, लेकिन तुम प्रॉपर मार्ग से नहीं आया, तो गुरुमुखी नहीं है। ठीक है, तू गुरुमुखी नहीं है, दर्शन तो मेरा कर लिया, लेकिन चूंकि प्रॉपर मार्ग से नहीं आया, इसलिए तू कच्चा ही कच्चा। तुम जाओ गुरु बनाओ। उसको फिर गुरु बनने का, श्री नामदेव जी महाराज को गुरु बनाने के लिए कहे भगवान। साधु, मैं आपको निवेदन किया कि आप भगवत साक्षात्कारी भी हो जाते हैं, भगवान का ध्यान भी कर लिए, भगवान का दर्शन भी हो गया, फिर भी आप कच्चा रह जाते। साधु, सारी बड़ाई है अपने को अधम स्वीकारने। संत ज्ञानेश्वर जी भगवान श्री कृष्ण के अवतार कहे जाते हैं। ज्ञानेश्वरी जो टीका लिखी उनने, ये मूल गीता, उसमें 700,000 गीता समाज है। 700 श्लोक वाली जो गीता है, उसमें 700 श्री कृष्ण भगवान की कही हुई गीता ज्ञानेश्वरी व्याख्या में समाज है। एक जो भगवान श्री कृष्ण एक पंक्ति कहते हैं, एक मंत्र, एक श्लोक बोलते हैं, उसके समानांतर वो 100, 700, 1000 श्लोक के बराबर लिख देते हैं। ज्ञानेश्वरी टीका जो लोग पढ़े हैं, जो लोग पढ़ेंगे, अनंत गुना बढ़ाकर लिखा है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ही अवतार लेकर आए थे। 15 वर्ष में टीका करके और 16वें वर्ष में समाधि ले लिया था, जिंदा समाधि, कि मेरे जिस कार्य के लिए आया था पूरा हो गया, मैं जा रहा हूं। कितना कंसेप्ट क्लियर था। ऐसा होता है, जिंदा समाधि ले लिया संत ज्ञानेश्वर। और उनके सर पे पीटा गया थपिया से, तो उन्होंने कहा कि उनने कुछ नहीं बोला, तो पक्का हो गए बाबा। और जिसको जरा सा भी छू दिया श्री नामदेव जी को, वो गुस्सा हो गए, तू थपिया से मेरा चेक करेगा बाबा। तो जो मैं आपको जो निवेदन किया कि जो बड़े होने का जिनको अभिमान होता है, वो सहज रूप में, ऐसा नहीं कि ब्राह्मण में भगत नहीं हुए हैं, साधु नहीं हुए हैं, हुए हैं, लेकिन रेयर ऑफ रेयरेस्ट हुए हैं। मास नहीं है। मास जो है छोटी जाति में, छोटी जातियों को ये लगता है कि हमारे साथ जाति की, लेकिन एक फायदा हुआ। उसका फायदा ये हुआ, जब निचानुसंधान पूर्वक अपने को अधम घोषित करके भगवान को प्रिय बनना हुआ, तो उसमें छोटी जात के लोग ज्यादा निकल गए आगे, और बड़े लोग तो देखते रहे। वो खरहा और कछुआ के जो रेस हो रहा था, खरहे को इस विषय का अभिमान हो गया, अरे मैं तो रेस में जीत ही जाऊंगा, कछुआ से मेरा क्या कॉम्पिटिशन है बाबा। वो बीच में सो गया, कछुआ बेचारा अपना छोटा समझ करके मेरे, वो चलते ही रहा, वो जीत गया बाबा। तो ऐसे छोटी जात के जो लोग हैं, वो कई बार हाँ बड़े लोगों से, जो तथाकथित रूप से बड़े हैं, उनसे आगे निकल जाते हैं। साधु, तो भगवान कृपा करें, आप जहाँ भी होवें, जैसे भी होवें, आप भगवान का ध्यान करके अपने को छोटा माने। जो लोग अपने को छोटा नहीं मान पाते, वो लोग भगवान की बड़ाई का लाभ नहीं ले पाते। सुपर्णखा आई भगवान के यहाँ, साधु, और सुपर्णखा ने पंचवटी में कहा, साधु, पंचवटी में सुपर्णखा ने कहा, साधु, कि न तोसम पुरुष न मोसम नारी। विधाता ने बड़ा विचार कर बनाया है, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी बनाई है बाबा। विज्ञान का एक सूत्र है, सेम चार्ज रिपल्स ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स ईच अदर क्लोजली। भगवान को भी कहा कि तुम तो सुंदर हो भगवान, लेकिन मैं भी कोई कम सुंदर है। फिर उसकी बनती बात बिगड़ गई बाबा, और वो
बाबा भगवान का लाभ नहीं ले पाई, भगवान की नहीं बन पाई। भगवान से जुड़ने के लिए आपको अपने को छोटा घोषित करना पड़ता। कहा न तो सम पुरुष न मौसम नारी। और परिणाम क्या हुआ? परिणाम यही हुआ साधु, परिणाम क्या हुआ? नाक कान कट गया। तो जो लोग भगवान के यहाँ अपने को भगवान के पैरेलल बड़ाई में देखते हैं, साधु साधु, और संयोग से ये सुपर्णखा भी ब्राह्मणे थी। तो जो सोकाल ब्राह्मण हैं, तथा कथित ब्राह्मण, जो अपने को हीन दिन नहीं घोषित कर पा रहे हैं, और जो कह रहे अरे ब्रह्म हो तो हो, हम हो तो ब्राह्मण है बाबा, ऐसे तथाकथित लोग वो सुपर्णखा और रावण की परंपरा से ब्राह्मण होकर ब्रह्म का लाभ नहीं ले पाते। साधु, ब्रह्म के लाभ लेने के लिए आपको क्या करना होगा? भगवान से जुड़े हुए व्यक्ति को आपको अपना गुरु बनाना होगा। वहीं पर श्री सीता जी थी, श्री लक्ष्मण जी थे, सुपर्णखा उनसे जुड़ जाती बाबा तो काम सब बन जाता। उसने क्या किया? 11,000 वोल्ट का जो तार था उसी में उसने कटिया मार दिया। वो ट्रांसफार्मर का ध्यान नहीं की। ये गुरु जो होते हैं वो ट्रांसफार्मर होते हैं, ऐसे को ध्यान में लेकर के ही आप लाभ ले सकते हैं बाबा। उसने सीधे कटिया मार दिया 11,000 वाले पे, सारा इंस्ट्रूमेंट फेल, नाक कान गया। तो जो सीधे भगवान से जुड़ना चाहेगा, भैया हम तो खुद ही ब्राह्मण है, हमें क्या किसी को गुरु बनाना, हमारा तो ब्रह्म से अनादि संबंध है, हम क्या चीज, हम तो जगत गुरु खुद है, पूरे पृथ्वी की गुरुवाई हमको प्राप्त है, हम सबको ज्ञान देते हैं, ये सब कहेंगे ना, टेढ़ा टेढ़ा होएंगे, बिल्कुल सब गड़बड़ा जाएगा, बाजी हाथ में आई हुई निकल जाएगी साधु। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप किसी छोटे परिवार में जन्म लीजिए, ताकि आपको ये तथाकथित अहंकार न होवे साधु। जे बरनाधम तेली कुम्हारा, जे बरनाधम तेली कुम्हारा, जे बरनाधम तेली कुम्हारा, स्वपच किरात कोल कलवारा। अच्छा, ये स्वपच, स्वपच किसको कहते हैं? जो कुत्ता का मांस खाए, जो चंडाल होता है ना, उसको स्वपच कहते हैं बाबा। स्वपच किरात कोल कलवारा, स्वपच कहते हैं बाबा जो कुत्ता का मांस खाता है बाबा, इसको भी नीच कहा। साधु साधु साधु, स्वपच किरात कोल कलवारा। कोल, ये कोल कलवार जो होते हैं बाबा, किरात और कोल, ये दोनों जो है ना वो ट्राइबल लोग होते हैं, जनजाति लोग बाबा, जो जंगल में रहते आदिवासी जिनको कह रहे हैं, उनको कहते किरात और कोल। ये सब भी हिंसक होते हैं, मांसाहारी होते हैं। ये करते क्या है किरात कोल? ये पूरे जंगले में आग लगा देते हैं कि जंगल के जीव मर जाएंगे, भून जाएंगे और एक तरफ से खा ही लेंगे। किरात कोल होना क्या है बाबा? जरूरत भर तो शेर मार करके खा जाता है और फिर इसके बाद में आराम से सोता रहता है। लेकिन ये कोल और किरात होना क्या है? कोल और किरात होना है कि अपने जरूरत के ध्यान न करके उससे कई गुना ज्यादा जंगल को नुकसान पहुंचा करके बाबा जीव जंतुओं को मार करके ऐसे ही बर्बाद कर देता है साधु। आदमी जब होता है ना, आदमी जो बदमाश होता है, देखिए जानवर मांसाहारी है,
तो अपना मांस खा लेगा भर पेट, हो बस खत्म, अब फिर नहीं किसी को मारने जाएगा। शेर नहीं मारता, बाघ नहीं मारता पेट भरे रहने पर। लेकिन आदमी जो बदमाशी करता है साधु, एक तो है ये शाकाहारी, और जब ये मांसाहारी बनता है, कोल किरात बनता है, तो ये अजब काम करता है। फिर ये कितना मार देगा कोई ठिकाना साधु। इसमें हवस इसको कोल किरात बना रहा साधु। अरे अपने काम भर का तुम निकाल लो, खा पी लो, इसका तो तुम्हें छूट है, परंतु तुम ज्यादा नाश कर रहे हो, ये बिल्कुल छूट। अब मनुष्य में ये ढंग प्राप्त साधु कि पूरे जंगले में आग लगा दो, मर जाएंगे जानवर, भुनना भी नहीं पड़ेगा, एक तरफ से खाओ, अब बर्बाद हो गए सब। बाबा सब लूट के रख लो गोदाम में, खाए, अरे खाने भर रखो, सब उठा के रख लो, खाए भी ना लोग मरे, कल संकट आ जाए। साधु साधु साधु। तो कोल किरात केवल जंगले में नहीं रहता है, जो अपनी आवश्यकता से ज्यादा ले रहा है, बर्बाद कर रहा है बाबा, उसको कोल किरात होना जानिए। कलवार कौन है? कलवार तो जायसवाल भाई लोग हैं। आजकल जायसवाल को कलवार कहते हैं, क्या कहते हैं? कलवार, कलवार जायसवाल होते हैं, जिसको आजकल जायसवाल कहते हैं। ये कलवार को नीच क्यों कहा? कलवार तो भैया ऐसा है ना, वो शराब बनाता है, शराब का धंधा करता है, पूरी दुनिया में जो नशा बांटता है। एक तो ऐसे ही लोग नशा में है साधु, और दूसरे और नशा चढ़ाता है। मनुष्य होना ही भगवान का सर्वाधिक प्रेम प्राप्त कर लेने से मनुष्य ऐसे ही नशा में रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कह दिया कि हे उद्धव, मैं सर्वाधिक मनुष्य को प्यार करता, मेरी सकल सृष्टि बनाई है इस राम कथा में, इस रामचरितमानस में भी, लेकिन मनुज मुझको सबसे प्यारे लगते हैं साधु। अब भगवान ने इतना कह क्या दिया, आदमी का अहंकार आसमान में चढ़ गया, जो जहां है वहीं चढ़ा हुआ। क्या नर, क्या नारी, क्या नपुंसक, क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, सब पगलाए घूम रहा, किसी को नहीं, सबको अहंकार है, सबको भारी भारी अहंकार है। और नशा की एक खूबसूरती मैं बताऊं बाबा, शराब की बाबा। एक बार मैं ऐसे जा रहा था पढ़ने के लिए, और जब जा रहा था, निकल रहा था, तो दो माताएं आपस में लड़ रही थी। एक माता जी से कह रही थी, तुम मेरे से क्या लड़ती हो, तुम मेरी औकात की नहीं हो। मेरे पति जो है ना, 5 पन्नी शराब पी करके पेशाब कर देते हैं, तुम्हारी औकात मेरे सामने क्या है? अब बताइए, हद हो गया भाई। शराब पीने का और पेशाब करने का भी अहंकार लोगों को होता है। ये शराब है साहब, मतलब बर्बादी का भी अहंकार है साधु। अहंकार है बर्बादी है, तो बर्बादी का तो अहंकार होगा। सबसे ज्यादा अहंकार जो है बर्बादी का होता है, अहंकार बर्बाद करता है। एक तो करेली, दूसरे नीमचोरी बाबा। शराब पी लेने के बाद में हर आदमी अपने को प्रधानमंत्री और गांव का प्रधान और देश का प्रधानमंत्री, व्हाइट हाउस प्रेसिडेंट महसूस करने लगता है साधु। तो ये जो शराब के धंधा करते हैं जायसवाल और कलवार, इनको भी अधम मानना। एक तो ऐसे ही आदमी पागल हुआ है, और ऊपर से और इसको नशा करा रहे हो तुम साधु साधु। तो केवल कलवार का अर्थ ये नहीं कि शराब पर, ये जो ब्यूटी पार्लर खोल के बैठे हैं, मेंस पार्लर, ये सब भी कलवारे हैं। आदमी को थोड़ा चकना चिकनी बनाई दिए, आदमी एकदम फूले नहीं समाता है, धरती पे पांव नहीं पड़ते ब्यूटी पार्लर से बाहर निकल के, मेंस पार्लर से बाहर निकल के।
बाबा नशा कराई दिया। बाबा सुना ये कपड़ा बनाने वाले आए भैया, कपड़ा उपड़ा पहन के आदमी जे उछलने लगता है। ये तो अच्छा हुआ कि भारतवर्ष ने मुर्दा को जो है बिना सिला हुआ कपड़ा पहना दिया ताकि ठंडा रहे। अगर सिला कपड़ा पहना देना टाइट टाइट जींस उन्स पहना कि अगर लेके जाए अर्थी पे कूद जाएगा वो। हमें नहीं जाना चिता में, हमें नहीं जलना है। तेरी बदमाश नहीं कि बाबा इतना टाइट पहनते हैं लोग कि अपने आप उत्तेजना से उछलते रहते हैं। साधु साधु ये सब नशा कराया जा रहा है, ये सब कलवारे में आएंगे जिससे बाबा नशा पैदा हो रहा है। ये जो गूगल है ना, ये गूगल तो असली कलवार है। ये सबको नशा पैदा कर दिया है ज्ञानी होने का। बाबा गूगल में तुरंत सर्च करो, हर आदमी के बाबा बहुत ज्ञानी होने का अहंकार हो गया। साधु 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 ज्ञान का अहंकार होता है, अहंकार का ज्ञान नहीं होता कि मैं अहंकारी हूं। बड़ी मजे की बात है। ज्ञान का तो अहंकार होता है। और सबसे बड़ा जो शराब का इस वक्त जो है ना, सबसे बड़ा शराब खाना जो है, जो मदिरालय है, वो गूगल है, ये मोबाइल है। मोबाइल तो इस वक्त सबसे बड़ा मदिरालय है। ओ राम राम, जो इससे जुड़ गया है उसके तो 7वें आसमान में जाने के लिए पंख लग गया। सुना? साधु साधु साधु। भगवान बुद्ध कहते थे कि दीक्षा तब देंगे जब 6 महीना शमशान में रहो। आज यहाँ जो कथा हो रही है अपने इस छतनाग वाले, इधर ही शमशान। साधु ये अच्छा, ये शमशान में असली कथा होती है। शमशान जो है ना, समता की भूमि है। यहाँ राजा रंक नर नारी नपुंसक धनी गरीब सब एक हो जाते हैं। जिस भूमि में, जिस लोकेशन में, जिस समझ में, वो शमशान है। शमशान में जीव नहीं रहता, शमशान में जो बसता है वो शिव हो जाता है। सारे प्रपंच नष्ट हो जाते हैं। प्रपंचो समम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सा आत्मा सा विज्ञे। प्रपंच के समनोपरांत जो शांत तत्व है वही शिव है। जो जीव को शिव बना दे उस भूमि का नाम शमशान है। साधु साधु साधु। जो अनाथ को सनाथ बना दे, भूतनाथ से जो जोड़ देवे, बाबा भोले से जो जोड़ देवे, उसका नाम शमशान है। अच्छा हुआ दादा सुन रहे कि शमशान में आते समय, साधु शमशान में आते समय चिता में आपको सफेद कपड़ा उड़ाया गया। कैसा? सफेद। अगर चिता में अर्थी में अगर आपको रंग बिरंगा कपड़ा उड़ा देता भूल से, तो उछल करके कूदने लगते। और टाइट कर देता, सिला हुआ कपड़ा पहना देता, 2 कपड़ा पहना देता बाबा। इसीलिए सब उतार दिया, अंदर बियर भी उतार दिया बाबा, सब उतार दिया एकदम, ऊपर से केवल ऐसे ढक दिया। आप चल जो है तो मरने को तैयार हो गया, नहीं तो मरते नहीं, मरता नहीं आदमी। ये चमड़ा और कपड़ा बाबा 2 ऐसा है जो सबसे नशा पैदा कर रहा है बाबा। ये जो कैमरा है ये भी कोई कम नशा पैदा नहीं करता। ये जो कैमरा है ना, अरे कह दीजिए भैया कि महाराज कैमरा सामने हो रहा हो, एकदम टाइट रगड़ के घूम रहे हैं क्या। कैमरा जो है साधु, मैं नहीं कहता कि चमड़े कपड़े न हो परंतु इसका अहंकार न हो। कैमरा क्या करता है? चमड़ा कपड़ा का फोटो लेता है, ये अंदर का फोटो नहीं लेता है।
भगवान को जिसको बचाना होता है ना, जिस पर भगवान कृपा करते हैं, उसको कैमरा नहीं देते, उसको एक्सरे मशीन देते हैं, उसको अंदर झकवाते हैं। जरा और नीचे देख, हाड़ मांस टट्टी पेशाब की स्थिति देख, ये चमड़े कपड़े से तुम उछल रहा है, उसको थोड़ा गहरे में जीने का अवसर देते। भगवान कृपा करे। जेके देखा वो रीले बना ही रहा, फेसबुक में अपना डेली फोटो डाल रहा है, क्या नाटक कर रहा है साधु। ये सब कलवार हैं। जो नशा पैदा करे, जो नशा को तैयार करे, नशा बांटे, उसी को कलवार कहते हैं। साधु साधु जे बरनाधम तेली कुम्हारा, स्वपच किरात कोल कलवारा, स्वपच किरात कोल कलवारा। अब ऐसे लोग क्या कर रहे हैं? गोसाई जी कह रहे हैं कि नारी मुई गृह संपत्ति नासी। स्त्री मर गई और घर के संपत्ति का नाश हो गया। अरे घर वाली मर गई साधु, घर वाली मर गई तो पूरा घर बिगड़ गया। साधु 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 नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूढ़ा मूढ़ाए भय सन्यासी, मूढ़ा मूढ़ाए भय सन्यासी। सन्यासी कैसे होना चाहिए? आश्रमात आश्रमे गच्छति, आश्रम से आश्रम में जाना चाहिए, एक बात। और दूसरा, यदहरेव तदहरेव परिवर्जित, वैराग्य हो तो कहीं से भी निकल जाना चाहिए। अब कहना तो नहीं चाहिए ये सब, लेकिन बाबा ने कहा है। साधु कई सन्यासी ऐसे हैं, शिखा सूत्र उतार देते हैं और सन्यासी का कपड़ा पहन लेते हैं, पुजवाते हैं और मेहरारू भी रखते हैं। बाबा घर से माता जी को बुला लिए, माता बच्चा सब साथे में है और सन्यासी भी है। क्या गजब, कितनी विडंबना है। साधु साधु भगवत पाद आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी के चलाया हुआ मार्ग है सन्यास मार्ग, और उनने अपनी विधवा मां का त्याग करके साधु और सन्यास ग्रहण किया 8 वर्ष की अवस्था में। और आप घर छोड़ दिए और घर छोड़ के फिर पत्नी बुलाई लिए, बच्चा बुलाई लिए बाबा, और सोचे कि गोसाई जी वाला खंडन कर दें कि नारी मुए, नारी के जिंदे जी साधु बन गए, सन्यासी बन गए, और फिर नारी बुला के घर पे भी रख रहे हैं, अपने आश्रम में भी रख रहे हैं। अरे राम राम, हद कर दिया आपने। थोड़ा तो डरिए आप बाबा, साधु थोड़ा तो डरिए आप। आपको इतनी बड़ाई परमात्मा ने दिया बाबा। नारी मुई गृह संपत्ति नासी, कुछ नहीं है, साधु बन गए और फिर घर भर का ध्यान करने लगे बाबा। मूड मुड़ाए होए सन्यासी। अच्छा, गोसाई जी ने कुछ लिख दिया है ना, तो इससे लोग बहुत सावधान भी हो गए। जैसे कह दीजिए यहाँ पर कि जो आदमी दाढ़ी रखे है वही आतंकवादी है, और उधर जो है उसने जो दुर्घटना को अंजाम दिया है वो दाढ़ी रखा था, आतंकवादी है, और उसका सर छोड़ने लगे। तो जो बदमाश टाइप का आदमी होगा दाढ़ी छिड़ा लेगा, तो क्लीन सेव हो जाएगा। सुना? तो बाबा ने कह दिया कि जाके नखर जटा विशाला तेव तापस ते प्रसिद्ध कलिकाल कराला, कह दिया बाबा ने। अब जितने बदमाश थे सब जटा मुड़ाई के, सुना है, अंगुली उंगली एकदम डेली नख निकाल के एकदम एक को जरा सा, ताकि पता न चले वो मैंने पकड़ा जाए हम। सुन रहे? तो अब तो
जो भोले भाले लोग हैं वही शायद जटा उटा रखते हैं और नख रखते हैं, बाकी तो अब तो छटाई हो चुकी है। लेकिन इस बाबा के पढ़कर, इस बाबा को सुनकर अगर आपने किया है तो आपको वही माना जाए साधु। अगर बाबा को पढ़कर आपने काम किया है, उससे जुड़े हैं, आप चाहे रखे हो चाहे न रखे हो, बाबा नारी मर गई और सन्यासी हो गए, अब आपको लगा कि भैया नारी फिर रख लेंगे तो हम इस दोष से बच जाएंगे। आश्रम में आप सन्यासी रख रहे, आश्रमों में देखिए बहन जी, बुआ जी, माता जी बन के, गुरु माँ बन के लोग रह रही, क्या नाश कर रहे हो भाई। ये कलयुग है, ये सब कलयुग का वर्णन हो रहा है साधु। नारी मोई गृह संपत्ति नासी, मूढ़ा मूढ़ाय भय। अब सन्यासी हो जाएंगे तो राजा की तरह रहेंगे, बाबा स्वागत किए जाएंगे। तो आसान रास्ता चुनकर, जो सबसे कठिन मार्ग था सन्यास का, उसको आपने इतना आसान घोषित कर दिया। तो सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार। साधु साधु साधु। नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूढ़ा मूढ़ाय होए सन्यासी, मूढ़ा मूढ़ाए होए सन्यास। सन्यासी कौन है? सतयुग का सन्यासी क्या होता है? सही अर्थों में सन्यासी कौन है? सम्यक न्यास सन्यास है, संपूर्ण रूप से त्याग ही सन्यास है। कर्म फल का जो त्याग है, गीता कहती है वो सन्यास है। काम्य कर्मों का त्याग ही सन्यास में आपको खड़ा करता है साधु। घर और छोड़ने से, मेहरारू न रखने से या रखने से, कर्म फल का त्याग साधु साधु साधु। कर्म फल का जो त्याग है वो आपको, देखिए आदमी स्त्री क्यों रखता है? बाबा वो अपने कर्म का रिजल्ट चाहता। हम दिन भर काम करके आए तो शाम को हमको कोई पानी लेके खड़ा, बाबा रिटर्न की अपेक्षा से जीता हुआ सकामी पुरुष कभी सन्यासी नहीं बनता साधु। रिटर्न का, ऑफिस में हमको डांटा बॉस ने तो घर पे आके हम अपनी मेहरिया को डांटे। समाज में बेइज्जत हुए बाबा तो आके घर में बाल बच्चों के साथ उसका वो करें, समाधान करें। सुपीरियरिटी इज कॉम्पोजिशन ऑफ इंफीरियरिटी। जो आप घर में पत्नी बच्चों को मार के डांट को अब आप अपने को बड़ा समझ रहे हैं, वो आप उधर चोट खाए हैं बाबा, हिंता दिनता को प्राप्त हुए हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। संन्यास का मतलब है कॉम्प्लेक्स फ्री होना साधु। कभी भी हिंता दिनता न आना, अपने को हीन दिन खुद मानना। क्या मुझे हीन दिन कोई घोषित करेगा? मौसम दिन न दिन ही तो मौसमान को कुछ बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न मिलिया कोई जो दिल। ऐसे लोगों को क्या हीन दिन घोषित करेंगे आप बाबा? तो जो नीचानुसंधान पूर्वक वैष्णव लोग हैं वही भगवान के भक्त हैं और वही सच्चे अर्थों में सन्यासी हैं साधु साधु। नारी मुई गृह संपत्ति नासी, नारी मुई गृह संपत्ति नासी। कुछ नहीं है तो चलो साधुए बन जाए, ठीक तो है बाबा। और एक और मजे की बात आपको बताएं, भगवान भी बड़ा गजब चक्कर डाले हैं। जिसको कुछ नहीं होता है, जो जिस भाव से आता है भगवान के पास, जो पीड़ा लेके आएगा समाधान करेंगे तो वही पीड़ा का समाधान कर देते। ये साधु होए के पहले, सन्यासी होए के पहले जे मेहरारू के विषय में सोचा होगा उसको मेहरारू मिल जाएगी। जे जौन सोच के आया है
उसको वही मिल जाए, घर मकान दुकान स्टेटस पद पोस्ट। बाबा बड़ा भगवान भी गजब है, मायापति, उनकी माया से कोई बच नहीं सकता। इसलिए रोध होकर हीन होकर, किसी को हीन दिखाकर नहीं, स्वयं को हीन रखकर बाबा आप भगवान के प्यारे हो सकते हैं। भगवान जिसको प्रेम करते हैं वही सच्चे अर्थों में सन्यासी है। साधु भगवान जिसको प्रेम करते ना, आप अपने को सन्यासी जाने। जब भगवान जब प्रेम कर लेंगे तभी आपके जीवन में त्याग वैराग आता। साधु जो रियल प्लेजर को प्राप्त होते हैं वो सेंसस प्लेजर से मुक्त हो जाते हैं। दुनियावी संबंधों से मुक्त होना संन्यास तब तय होता है जब भगवत संबंध का आनंद आने लगता। कभी नहीं ऐसा होता कि अंधकार को हटा करके प्रकाश लाने को देखा किसी ने। अंधकार हटा दो तो प्रकाश आएगा, प्रकाश के आने से अंधकार आता है। भगवान की प्रेम प्राप्ति के बाद अपने आप त्याग वैराग होने लगता। त्याग वैराग तय करके पत्नी के मर जाने पर या पत्नी से भग जाने पर संन्यास नहीं होता। संन्यास तो भगवत प्रेम को प्राप्त होने के बाद ही तय होता। साधु साधु और प्रेम प्राप्ति के लिए, भगवत संबंध स्थापना के लिए आपको हमको गाना है कि हम हैं सीतानाथ के, सीतानाथ हमारे, हम हैं सीतानाथ के, सीतानाथ हमारे, हम हैं सीतानाथ के, सीतानाथ हमारे, हम हैं सीतानाथ के, सीतानाथ हमारे। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार राजा राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार राजा राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार राजा राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार राजा राम के चरणारविंद। साधु किसी को क्या हीन दिन देखना है। साधु स्वयं में हीनता दीनता स्थापित करके आप भगवान के समर्थ स्वरूप के अधिकारी हो जाते हैं। भगवत संबंध का जब अधिकार आपको प्राप्त होता है तभी यहाँ का अधिकार छूटता है, तभी संन्यास आता है। यूं आज की कथा में ये मंगल कामना करते हुए कि भगवान की अहत की कृपा हम सभी को प्राप्त होवे और हम भगवान के होकर इस संसार में सन्यास बन करके, सन्यास अवस्था को उपलब्ध होकर सन्यासी वैरागी त्यागी का जीवन व्यतीत करें। किन्हीं चीज़ों को छोड़ के पकड़ के बाबा ये सन्यास नहीं होता। भगवत संबंध स्थापना से सन्यास तय होता। वाणी में विराम। जय सिया। सभी सुखी हो, सभी निर्दोष हो, सबका मंगल हो, किसी को किसी प्रकार का कष्ट न हो। सभी सुखी हो, सभी निर्दोष हो, सबका मंगल हो, किसी को किसी प्रकार का कष्ट न हो। सभी सुखी हो, सभी निर्दोष हो, सबका मंगल हो, किसी को किसी प्रकार का कष्ट न हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।